कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि हमारी सरकार बनी तो हर गरीब परिवार की महिलाओं को 1-1 लाख रुपए सालाना देंगे। एनडीए सरकार की विदाई के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के दूसरे दिन से महालक्ष्मी योजना लागू कर दी जाएगी। हम पूरे देश में गरीब परिवारों की सूची बनवा रहे हैं। हर गरीब परिवार से एक महिला के खाते में हर महीने की 5 तारीख को 8,500 रुपये भेजे जाएंगे। नरेंद्र मोदी ने कई अरबपति बनाए, हम करोड़ों गरीब महिलाओं को लखपति बनाएंगे। राहुल गांधी सोमवार को खुसरूपुर में पटना साहिब के महागठबंधन प्रत्याशी कांग्रेस उम्मीदवार अंशुल अभिजीत और पाटलिपुत्र से राजद उम्मीदवार डॉक्टर मीसा भारती जगदीशपुर में माले प्रत्याशी सुदामा प्रसाद के पक्ष में अलग अलग चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी 22 अरबपतियों के लिए 24 घंटे काम करते हैं। उनका 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ कर दिया। ये 24 वर्षों की मनरेगा की राशि के बराबर है। अरबपतियों ने ये राशि विदेशों में खर्च की। इससे देश की अर्थव्यवस्था को कोई लाभ नहीं हुआ। जितनी राशि मोदी जी ने अरबपतियों में बांटा है, इतनी ही राशि मैं गरीबों में बांटूंगा। करोड़ों परिवार को लाखों मिलेगा। ये पैसा गरीब लोग यहाँ खर्च करेंगे, जिससे अर्थव्यवस्था को फायदा। राहुल ने आंगनबाड़ी आशाकर्मियों का मानदेय दोगुना करने और मनरेगा मजदूरी 250 से बढ़ाकर 400 रुपये करने का भी ऐलान किया। कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश के युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने के वायदे पर जवाब दें। बताएं, कहाँ गया रोजगार? एक भी युवा को रोजगार नहीं दिया। नोटबंदी जीएसटी से देश में रोजगार खत्म कर दिया। अब फिर से युवाओं के साथ छल कर रहे हैं। बिहार के युवाओं को यह बताइए कि आपने हिंदुस्तान के युवाओं को कितना रोजगार दिया, कितनी नौकरियां दी? आपने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी। आपने एक युवा को नौकरी नहीं दी। यहां हाथ उठा के दिखाओ भैया, बेरोजगार, ये बेरोजगार हाथ उठा के दिखाओ। ये है नरेंद्र मोदी का नतीजा, इनकी पॉलिसी का नतीजा कि हिंदुस्तान में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। ये पहले आपके अलग अलग रास्ते थे। सेना में आप जा सकते थे, पब्लिक सेक्टर में जा सकते थे, प्राइवेट सेक्टर में आपको रोजगार मिल सकता था। नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी जीएसटी लागू करके रोजगार के रास्ते बंद किए और सेना में अग्निवीर लागू करके जवानों को मजदूर बना दिया। तो मैं आपसे सबसे पहले यह कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी कुछ भी कहें, 4 जून के बाद इंडिया की सरकार आने वाली है। अग्निवीर योजना को फाड़ के हम कूड़ेदान में फेंकने जा रहे हैं। यह नरेंद्र मोदी की योजना है। आर्मी इस योजना को नहीं चाहती है, यह ऊपर से थोपी गई है और हमारा पहला काम अग्निवीर योजना को फाड़ कर कूड़ेदान में फेंकने का होगा। हम 2 तरीके के शहीद नहीं चाहते हैं। अग्निवीर योजना एक जवान को शहीद का दर्जा नहीं देगी और जो नॉर्मल तरीके से जवान बनेगा, जो अफसर होगा, उसे शहीद का दर्जा मिलेगा। अग्निवीर को पेंशन नहीं मिलेगी, दूसरे जवान को पेंशन मिलेगी। अग्निवीर को कैंटीन नहीं मिलेगी, दूसरे जवान को कैंटीन मिलेगी। यह अन्याय हम नहीं चाहते हैं, इसलिए अग्निवीर योजना को हम रद्द करने जा रहे हैं, खत्म करने जा रहे हैं। और जैसे पहले होता था वैसे ही हम एक बार फिर बिहार के युवाओं के लिए, बाकी प्रदेशों के युवाओं के लिए सेना में परमानेंट पेंशन वाली योजना चलाएंगे। जैसे पहले होता था वैसे ही होगा। संविधान ने निकाला, अब नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 नए राजा बना दिए हैं, राजा महाराजा बना दिए हैं। उनके नाम अलग है, आजकल नए नाम है, अदानी अंबानी, ये नाम है उनके, मगर ये राजा है। और नरेंद्र मोदी 24 घंटा इनके लिए काम करता है। भाई और बहनों, 16 लाख करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ किया इन्होंने। 16 लाख करोड़ रुपए मतलब 24 साल का मनरेगा का पैसा नरेंद्र मोदी ने 22 अरबपतियों का कर्जा माफ किया है। तो अब हमें भी कुछ करना होगा। उन्होंने अरबपति बनाए, है ना? अब हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। भाई और बहनों, हिंदुस्तान के गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। उसमें सबसे ज्यादा किसान के परिवार, मजदूर के परिवार, पिछड़े वर्ग के परिवार, दलित आदिवासी परिवार, गरीब जनरल कास्ट के परिवार होंगे।
करोड़ों लोगों के नाम बनेंगे, लिस्ट में आएंगे। हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। करोड़ों महिलाओं के नाम इस लिस्ट में आएंगे। 5 जुलाई को 8,500 रुपए इन करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में ठगाक से हम डाल देंगे। और बात वहां नहीं रुकेगी भाइयों और बहनों। 5 जुलाई, 5 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 तारीख को खटाखट 8,500 रुपए बैंक अकाउंट के अंदर। भाइयों और बहनों, साल का 1 लाख रुपया करोड़ों परिवारों के बैंक अकाउंट में हम डालने जा रहे हैं। खटाखट अंदर।